उसमें आपका 1 लाख का बिल आता है तो कंपनी आपको 1 लाख पूरा नहीं देगी। आप ये सोचोगे कि 1 लाख का बिल आया है, 5,000 मुझे मेरे जेब में से देने हैं, 95,000 जो है वो कंपनी दे देगी। तो कंपनी आपको 95,000 नहीं देगी, कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी, भले ही आपका बिल 1 लाख का है। इसकी माँ का भोला चेहरा। कंपनी क्या बोलती है, आपकी एलिजिबिलिटी थी 2,000 की, आपने 3,000 वाला लिया, 50% ज़्यादा लिया, तो हम टोटल बिल में से 50% काट देंगे, सीधी बात है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ है कि भले ही आपका 5 लाख का इंश्योरेंस हो, फ्यूचर में आपका 5 लाख का खर्चा आए तो कंपनी आपको 2.5 लाख ही देगी। नहीं तो आपका कट जाएगा, वो मैं बोल रहा हूँ। बाद में आप ऐसा मत बोलना कि कंपनी फ्रॉड है, एजेंट ने बताया नहीं। मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ और कोई चीज़ आपको ये नहीं बताएगी। क्या बात है। हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो रिसेंटली एक केस मेरे सामने आया है, तो उसको देख के मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्या है, मेरे जो काफ़ी सारे कस्टमर हैं उनको भी ये पता चले कि फ्यूचर में उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो आप नहीं देखोगे तो आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, भले ही आपके पास ऑलरेडी मेडिक्लेम है। ठीक है, तो रिसेंटली मेरे पास एक क्लेम आया, उनका पॉलिसी था 2 लाख का। ठीक है, और उनका 1 लाख का क्लेम था, कुछ 1 लाख के ऊपर 1,10,000 के आसपास उसका क्लेम था। तो उसका क्लेम जेन्युइन ही था, ठीक है, फिर भी उसको 50% ही क्लेम मिला, 50% कट गया। तो ये जो बाकी के 50% है कस्टमर को उसकी जेब में से निकालने पड़े। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या कंपनी फ्रॉड थी, कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया? वो पूरा मैंने उसका टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने देखा कि इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, गलती कस्टमर की भी नहीं है। गलती है लैक ऑफ अवेयरनेस की। जो कस्टमर है उसको जो अपडेट होना चाहिए टाइम के हिसाब से, वो अपडेट नहीं हुआ था। तो कस्टमर की कहीं ना कहीं थोड़ी गलती थी, या फिर उसके एडवाइज़र की कोई गलती थी कि कस्टमर को उसके एजेंट ने, एडवाइज़र ने उसको नहीं बताया कि आप ये चीज़ करो तो आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे काफ़ी, ये जो भी आप वीडियो देख रहे हो, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं और मेरे जो भी कस्टमर्स हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा बाय हार्ट कि आप ये वीडियो पूरा देखें, नहीं तो ये जो प्रॉब्लम हुई है एक कस्टमर के साथ, वो आपके साथ भी हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिए। अभी ये चीज़ क्यों हुई, तो मैं लेके चलता हूँ, आपको थोड़ा एग्जांपल दूंगा कुछ चीज़ों के, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी ये चीज़ क्यों हुई। जैसे हम पहले बात करते हैं 20 साल 15 साल 20 साल पहले की हम बात करते हैं, आज से 15-20 साल पहले की। तब स्मार्टफोन का ज़माना नहीं था। ठीक है, तब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी आज की बात कर रहे हैं, तो क्या स्मार्टफोन ने जो मार्केट बना रखा है, अभी आज की तारीख में कोई कीपैड फ़ोन यूज़ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि लोगों ने अपने आप को मार्केट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया है, समय के साथ। ठीक है, तो उसमें आपने अपग्रेड कर दिया। दूसरी काफ़ी चीज़ों की हम बात करें तो हर एक चीज़ जो अपनी जो डेली रूटीन की जो एसेंशियल चीज़ें जो रहती है, उसमें भी आप रेट देखो तो अपग्रेड हुए हैं। जैसे दूध की बात करें, किराना के, मरी मसाला पाउडर की हम बात करें, कपड़े की बात करें, एवन अपने मकान की भी बात करें कि अब 15 साल पहले आपका जो जिस घर में रहे हो उसका रेट कितना था, आज की तारीख में रेट कितना है, तो वो सब आप समझ सकते हो डीपली। इसलिए मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो समय के साथ हर एक चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं बात करूं कि आपने कीपैड फ़ोन से स्मार्टफोन में आप आ गए, अपने आप को अपग्रेड किया। अभी हम चलते हैं मेन टॉपिक पे। हम अस्पताल की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं। जो लोग मेडिक्लेम ले रखे हैं, ठीक है, या लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको मैं बताता हूँ कि अभी मान लो कि आपने 15-20 साल पहले मेडिक्लेम ऑलरेडी आपने लिया हुआ है। तो तब क्या था, अभी 25-30 साल पहले की मैं बात करूँ तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस कितना मिलता था? 5,000 10,000। जैसे अभी 5 लाख 10 लाख 15 लाख 1-1 2-2 करोड़ का इंश्योरेंस मिल रहा है। तो 15-20 साल पहले की मैं बात करूँ तो 5,000 10,000 का मेडिक्लेम मिलता था। ठीक है, तो कंपनियों ने भी क्या किया कि धीरे धीरे समेश्वर बढ़ाते गए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं। क्या आपने अभी आज की तारीख में आपका 10,000 का मेडिक्लेम इनफ है? 10,000 तो एक दिन में हो जाता है। तो कंपनी ने भी अब समेश्वर अपग्रेड किए मार्केट के साथ। लेकिन कुछ कस्टमर, जैसे ये मैंने अभी आपको एक कस्टमर का मैंने आपको बताया कि उसका 50% ही क्लेम पास हुआ, वैसे कस्टमर जो 15-20 साल पहले 50,000 का, 1 लाख का या 2 लाख का मेडिक्लेम था,
समय के साथ उसको नहीं बढ़ाया उन्होंने, ठीक है, 2 लाख का ही रखा। वो सोचे कि 2 लाख तो बहुत है, इनफ है, हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कब आई? अभी जैसे मान लो कि उस टाइम पे आपका 2 लाख का इंश्योरेंस था, आप अस्पताल में एडमिट होते थे, तो जनरल वार्ड की हम बात करें तो वो 400 से 500 रुपये में मिल जाता था जनरल वार्ड। वो जनरल वार्ड के आज 500 रुपये में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सेमी प्राइवेट रूम की हम बात करें तो वो 900 से 1000 रुपये में मिल जाता है। आज की तारीख में क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी समय के साथ बढ़ी है। रूम रेंट जो है अस्पताल के अंदर वो भी समय के साथ बढ़े हैं, लेकिन आपका सम एश्योर्ड आपने नहीं बढ़ाया। कंपनी ने तो आपको बोला होगा कि ये सर 2 लाख में से 3 लाख कर लो, 4 लाख कर लो, समय के हिसाब से कर लो, लेकिन आपने नहीं किया। आपने ये सोचा कि 2 लाख बहुत हो गए। अभी दिक्कत कहाँ आई या आपके साथ आ सकती है? तो आपको दिक्कत ये आ सकती है, जैसे मान लो कि आपका 2 लाख का इंश्योरेंस है, तो उसके अंदर जो रूम रेंट जो होता है वो उसका 1% यानी 2000 से ज़्यादा बड़ा आप रूम नहीं ले सकते, ठीक है। पहली कैपिंग यहाँ आ जाती है। तो उस रूम के हिसाब से आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में? तो अभी मान लो कि आज की तारीख में आप एडमिट होते रहे हो, आपके पास 2 लाख का इंश्योरेंस है, आप सोचते हो मेरे पास मेडिक्लेम है, मैं सुपर डिलक्स रूम ले लेता हूँ, और जिसका जो किराया है पर डे का वो 3000 रुपये है। तो आप सोचोगे कि मेरी एलिजिबिलिटी तो 2000 की है पर डे, मैं 3000 वाला रूम लेता हूँ। 5 दिन अगर मुझे एडमिट रखा गया तो 1000 रुपये डिफरेंस जो होता है वो मुझे मेरी जेब में से देने हैं। 5 दिन के 5000 हुए, वो मैं अपनी जेब में से दे दूंगा, बाकी का खर्चा तो कंपनी देने ही वाली है। आप ये सोचते हो, तो यहाँ पे आप बड़ी भूल कर रहे हो। क्यों भूल कर रहे हो? जैसे मान लो कि आपने 2000 का रूम लिया, आपकी एलिजिबिलिटी 2000 की है, उसका 50% ज़्यादा यानी उसका 50% होता है 1000 रुपये, तो 2000 प्लस 1000 3000 हो गए। आप 3000 वाला रूम लेते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी से आपने 50% ज़्यादा रूम लिया, ठीक है। अभी उसमें आपका 1 लाख का बिल आता है, तो कंपनी आपको 1 लाख पूरा नहीं देगी। आप ये सोचोगे कि 1 लाख का बिल आया है, 5000 मुझे मेरी जेब में से देने हैं, 95,000 जो है वो कंपनी दे देगी। तो कंपनी आपको 95,000 नहीं देगी, कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी, भले ही आपका बिल 1 लाख का है। ऐसा क्यों हुआ? अब वो मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे मान लो कि आप जनरल वार्ड में एडमिट होते हो, तो उसका जो डॉक्टर विजिट के लिए आते हैं, सुबह और शाम 2 टाइम आते हैं। जनरल वार्ड में वो डॉक्टर आता है तो उसके जो विजिट चार्ज है वो 300 या 400 रुपये है। वही डॉक्टर अगर सेमी रूम में आता है तो उसका विजिट चार्ज हो जाता है 600-700 रुपये। सुपर डिलक्स में अगर वो डॉक्टर आता है विजिट के लिए तो उसका विजिट चार्ज हो जाता है 1200 रुपये। डॉक्टर वही है, बीमारी वही है, मरीज भी वही है, लेकिन ये उसका विजिट चार्ज चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि आपने कौन सी कैटेगरी चूज़ की हुई है। जनरल वार्ड लिया हुआ है, सेमी रूम लिया हुआ है, कि आपने सुपर डिलक्स रूम लिया हुआ है। आप कौन सी किस तरह की आप फैसिलिटी ले रहे हो, उसके हिसाब से उसका विजिट चार्ज तय होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कभी ना कभी आप बाहर गए होंगे तो किसी न किसी होटल में रुके होंगे, तो उसमें भी आपका नॉन एसी का चार्ज, नॉन एसी रूम का चार्ज अलग होता है, एसी रूम का चार्ज अलग होता है ना, ठीक है। स्मार्टफोन की हम बात करें तो उसमें भी 6 GB, 8 GB, 4 GB, 2 GB, जिस तरह की आप रैम वाला फ़ोन लेते हो तो उसमें भी उसका चार्ज अलग अलग होता है ना। तो इसमें भी डॉक्टर का विजिट चार्ज अलग अलग होता है। तो कंपनी ये कह रही है कि आपकी एलिजिबिलिटी 2000 की है, तो आप 3000 वाली फैसिलिटी क्यों ले रहे हो? आपने 2 लाख का इंश्योरेंस लिया है, आपकी एलिजिबिलिटी 2000 की है, आपने 2 लाख के हिसाब से प्रीमियम दिया है, तो आप 3000 वाली फैसिलिटी क्यों यूज़ कर रहे हो? पैसा आपने गरीबों वाला दिया है, तो फैसिलिटी अमीरों वाली आप क्यों यूज़ कर रहे हो? अगर अमीरों वाली फैसिलिटी आपको यूज़ करनी है तो अमीरों वाला पैसा दो ना आप। अमीरों वाला पैसा यानी कंपनी ऐसा नहीं बोल रही है कि आप 1 लाख 2 लाख दो, ठीक है। तो ये चीज़ ये होती है। तो कंपनी क्या बोलती है, आपकी एलिजिबिलिटी थी 2000 की, आपने 3000 वाला लिया, 50% ज़्यादा लिया, तो हम टोटल बिल में से 50% काट देंगे। सीधी बात है। जिस तरह का पैसा दोगे उसके हिसाब से ही पेशेंट को, कस्टमर को फैसिलिटी मिलेगी। बाद में आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, एजेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हो, यार तो मेरा तो एजेंट ऐसा था, कंपनी ऐसी थी, फ्रॉड कंपनी है। कंपनी फ्रॉड नहीं है, एजेंट फ्रॉड नहीं है। गलती आपकी है कि आपने समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है। अभी जैसे मान लो कि 2 लाख का इंश्योरेंस आज के टाइम में इनफ नहीं है, तो आज के तारीख में अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, तो आने वाले 10, 15, 20 सालों में क्या वो 5 लाख का इंश्योरेंस इनफ होगा? नहीं होगा। तो इसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता सिर्फ यही है कि 2 लाख का आपका इंश्योरेंस है तो आप उसको इमीडिएट 5 लाख कर दो। और ऑलरेडी आज की तारीख में आपने 5 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको 10 लाख कर दो,
5 लाख को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। 5 लाख में से 6 लाख करो, 6 में से 7 करो, 8 करो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। तो क्या है, अस्पताल के अंदर, स्पेशली अस्पताल के अंदर जो इन्फ्लेशन आ रहा है हर साल, उसको आप बीट कर सकोगे। क्यों? क्योंकि मोतियाबिंद की सर्जरी की मैं बात करूँ, 15 साल पहले शायद 6-7 हज़ार में हो जाती थी। वही मोतियाबिंद कैटरेक्ट की सर्जरी आज की तारीख में अंदर 40-50 हज़ार की होती है। और वही मोतियाबिंद की सर्जरी आने वाले 15-20 साल के अंदर क्या 40 हज़ार में होगी? नहीं होगी। अगर आपने 5 लाख में से आगे अपग्रेड नहीं किया अपने आप को, और 20 साल के बाद आप कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाओगे और 2 लाख का या 1.5 लाख का खर्चा आता है, तो कंपनी आपको ये 40 हज़ार ही देगी, क्योंकि आपने 5 लाख के हिसाब से जो आपकी एलिजिबिलिटी है 40 हज़ार की, उस चीज़ के हिसाब से देगी। अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हो तो वो आपको फैसिलिटी मिलती है, यानी जैसा पैसा दोगे वैसी आपको फैसिलिटी मिलेगी। दूसरी बड़ी चीज़, लोग जब पहली बार इंश्योरेंस लेते हैं तब गलती कहाँ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी जगह से कोटेशन निकालेंगे कि भाई ये इसका प्रीमियम इतना है, इसका प्रीमियम इतना है, इसका प्रीमियम इतना है, जो भी कम वाला प्रीमियम होगा वो ले लेंगे। ये दूसरी आप बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इसमें भी यही होता है जो ये चीज़ मैंने आपको समझाई कि जैसा आप पैसा दोगे वैसी आपको फैसिलिटी मिलेगी। सीधी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि भले ही आपका 5 लाख का इंश्योरेंस हो, फ्यूचर में आपका 5 लाख का खर्चा आए तो कंपनी आपको 2.5 लाख ही देगी। क्यों देगी? क्योंकि जो रूम आज के तारीख में 3 हज़ार का मिल रहा है अस्पताल के अंदर, वो आने वाले 20 साल के अंदर 3 हज़ार में नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको महंगाई सबको वो असर कर रही है। क्योंकि उसको भी डॉक्टर्स रखने पड़ते हैं, नर्स रखने पड़ते हैं, स्टाफ रखना पड़ता है पूरी अस्पताल को चलाने के लिए। तो जो अस्पताल के अंदर जो नर्स आज के तारीख में 15-20 हज़ार में जॉब कर रही है, क्या वो आने वाले 20 साल तक 20 हज़ार में ही जॉब करेगी? ठीक है, तो वो क्या अस्पताल को महंगाई नहीं नड़ेगी वो? तो सीधी बात है, वो आपको अपने आप को अपग्रेड करने के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आज के तारीख में, सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ, आज के तारीख में आपके पास 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख की पॉलिसी है तो उसको इमीडिएट आप 5 लाख में कन्वर्ट करो। और 5 लाख में कन्वर्ट, अभी ऑलरेडी 5 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख में कन्वर्ट करने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन हर साल हर रिन्यूअल पे 1-1, 2-2 लाख उसको बढ़ाते जाओ, तो इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकोगे। नहीं तो आपका कट जाएगा, वो मैं बोल रहा हूँ। बाद में आप ऐसा मत बोलना कि कंपनी फ्रॉड है, एजेंट फ्रॉड है, एजेंट ने बताया नहीं। मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ और कोई चीज़ आपको ये नहीं बताएगा। यूट्यूब पे आप ज़्यादातर वीडियो देखोगे तो प्रोडक्ट का ही वो रिव्यू करेंगे आपके ऊपर कि ये प्रोडक्ट में ये फीचर है, ये प्रोडक्ट में ये फीचर है, ये प्रोडक्ट में ये फीचर है, लेकिन इंश्योरेंस का बेसिक क्या है वो कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो ऐसा वीडियो आपको इंश्योरेंस में शायद कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। तो ये जो वीडियो के अंदर जो मैंने आपको चीज़ें बताई है वो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेटिव्स के पास भी ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस है और वो इस चीज़ में ना फंसे फ्यूचर के अंदर, तो ये वीडियो उनके साथ आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, तो वो आने वाली जो दिक्कतें हैं फ्यूचर में वो उससे बच सकेंगे। और आपको जो मैंने बताया है अभी इस वीडियो में वो चीज़ आपको करनी है तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। नमस्कार।